डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना मेहनत लगातार आगे बढ़ाते होंगे। और जैसे आपको पता है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपका एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया, तो वो कंप्लीट कल ही हो गया। और आज से स्टार्ट करेंगे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर वो बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे जो आप जानते हैं, फिर भी क्या होता है कभी कभी वहाँ पर मिस कर जाते हैं, समझने में प्रॉब्लम हो जाते हैं। आपको किसी भी तरह का समस्या नहीं होने देंगे, सारी छोटी छोटी बातें इसमें हम बताएंगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आप उसे देख पाएंगे। चलिए कुछ देर किए हुए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ले चलते हैं। यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या मिलता है देखने को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखने मिलता है। यानी एक ठो क्या होता है, धरती के पैरेलल एक लाइन, एक ठो सीधी लाइन। धरती की पैरेलल लाइन जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर एक्स एक्सिस बोल देते हैं। और ये जो सीधी लाइन है इसको क्या बोल देते हैं, वाई एक्सिस बोल देते हैं। यहाँ से ही स्टार्ट होता है। और जब ये दोनों लाइन एक दूसरे से क्या होता है, जहाँ टकरा जाता है, जहाँ एक दूसरे से मिलता है, उसी वहीं से क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आरंभ हो जाता है। चलिए इस दो लाइन को पहले लिख के बता देते हैं, जो आप बेसिक में ही पढ़ लिए हैं। सबसे पहले आप क्या देखे हैं, एक लाइन देखे हैं, एक इस तरह का लाइन। इस तरह का लाइन जो रहता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। यानी धरती के पैरेलल जो है, अर्थ के पैरेलल लाइन, उसी को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। और एक क्या होता है, एक सीधी लाइन पोल के समान, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ये सब चीज़ तो आप बेसिक है, ये सब चीज़ तो आपको पता ही होगा। चलिए जब ए लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे से जब मिलता है तो यहीं पर क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाता है। ये क्या हो गया, यहाँ से एक देख लिए हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर ये मिलता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है इसको हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, एक्स एक्सिस बोलेंगे, ठीक। और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक। और एक्स एक्सिस के राइट साइड यहाँ, और जहाँ पर मीट करता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन, ठीक। इसको क्या, जहाँ दोनों लाइन जहाँ पर मिलता है उसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का क्या होता है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई का वैल्यू, यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, 0 और 0 होता है। क्या होता है यहाँ पर, ओरिजिन का 0 और 0। एक्स एक्सिस यानी ओरिजिन के राइट साइड जो होता है ये एक्स एक्सिस, और इधर क्या होता है, एक्स डैश होता है। यानी इधर पॉजिटिव साइन, इधर नेगेटिव साइन। और ओरिजिन के राइट क्या होता है, पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट नेगेटिव होता है। इसी तरह ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस पर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाता है। और ओरिजिन से नीचे वाई एक्सिस पर क्या होगा, आपका नेगेटिव साइन हो जाता है, वाई डैश जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। और एक्स एक्सिस को ही आप क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस को ही एब्सिसा बोलते हैं। एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं। और वाई एक्सिस को ही क्या बोलते हैं, हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे स्टार्ट जो हुआ है। और यहाँ पर और एक चीज़ देखते हैं क्या, एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस पर, चलिए यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पर ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका ओरिजिन हो गया। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स एक्सिस पर कहीं भी वाई का वैल्यू, यहाँ तो 0 0 है ओरिजिन पर, एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू हमेशा 0 होगा। वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कहीं भी अगर ले लेंगे
तो x हो गया, y का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। यानी पहला पॉइंट किसका होता है, x का रहता है, दूसरा पॉइंट y का रहता है। इसी तरह से y एक्सिस पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लेंगे तो x का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। पहला x का रहेगा, x क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो 0 हो गया x, दूसरा y का कुछ वैल्यू रहा होगा। ये चीज़ आप जानते होंगे कि x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है। चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये दो चीज़ अभी आप देखे हैं। एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस any point on the x-axis is the form, क्या होगा, वो x0 होगा। यानी x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट जो बनेगा x एक्सिस पर, तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन y का वैल्यू 0 रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से एनी पॉइंट ऑन द y axis is the form, क्या रहेगा, y एक्सिस पर है तो x का वैल्यू की बार 0 रहेगा और y का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, 0 y के फॉर्म रहेगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट जो रहेगा वो x 0 के फॉर्म रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट रहेगा, और y पर जो रहेगा y एक्सिस पर वो 0 y के फॉर्म रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट रहेगा, ठीक है। और ये चीज़ अभी आप, ये दो चीज़ आप देखें अभी। यहाँ से एक बार और आप देखिए, यहाँ पर ए आपका क्या है, ये आपका x एक्सिस हो गया, इधर x डैश, इधर y, इधर y डैश, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल कितने बन रहा है इसमें, क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट बन रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यहाँ टोटल कितने क्वाड्रेंट बन रहा है, 4 क्वाड्रेंट बन रहा है। इधर आते इधर पॉजिटिव रहता है, यहाँ तो 0 0 रहता है, यहाँ क्या रहता है, ओरिजिन पर 0 0, इधर आएंगे तो पॉजिटिव होगा, इस तरह से रहता है। जब इधर आएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह से यहाँ से ओरिजिन से जब ऊपर जाएंगे y एक्सिस पर तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब यहाँ ओरिजिन से नीचे आएंगे y एक्सिस पर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से चलता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट बन रहा है, 4 क्वाड्रेंट यहाँ पर बन रहा है। 4 क्वाड्रेंट जो है यहाँ पर, ये पहला, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे आप, इस साइड वाले को सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे आप, थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे। और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या देखते हैं, x का वैल्यू और y का वैल्यू, x भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, दोनों क्या रहता है, पॉजिटिव। यानी x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव रहता है। पहला क्या होता है, x का साइन, और दूसरा क्या होता है, y होता है। और इसी तरह से आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आते हैं तो x पहले लिखते हैं, x यहाँ क्या देख रहे हैं, निगेटिव रहता है, और y क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, यानी माइनस प्लस का साइन रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आते हैं तो x भी आपका यहाँ पर निगेटिव दिख रहा है और y भी आपका निगेटिव दिख रहा है। इसी तरह से आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो x क्या दिख रहा है आपको, x पॉजिटिव रहता है और y क्या रहता है, निगेटिव रहता है। इस तरह से आप क्वाड्रेंट समझ गए हैं। चलिए अब आपके सिलेबस की ओर आगे आते हैं। आपका पहला थ्योरम यहाँ पर है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ए एक्स
x1 y1, ए का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया हुआ रहेगा x1 y1 एंड बी x2 y2, और बी क्या रहता है x2 y2 दिया हुआ रहता है। तो इससे आप फार्मूला बनाएंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, यानी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे आप करेंगे, देखिए इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से x डैश हो गया, इधर y डैश हो गया, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कोई दो पॉइंट ले लीजिए आप यहाँ से, मान चलिए यही है आपका, यहाँ पर एक ए है, मान चलिए पॉइंट आपका ए यहाँ पर है, ए का क्या दिया हुआ है x1 y1 दिया, ए कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ x1 और y1 दिया हुआ, और यहाँ बी है, बी क्या दिया हुआ है x2 y2। इसका क्या करना है, आपको निकालना है इसका डिस्टेंस कैसे निकालता है। यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे, इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेंगे, दो ठो पॉइंट तो दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, ए पॉइंट आपको दिया हुआ है x1 y1 और बी क्या दिया हुआ है एंड बी x2 y2 दिया हुआ है। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिए, यहाँ पर आप इसका नाम तो यहाँ पर O है, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर बी से ड्रॉ कर देते हैं। दोनों का नाम लिख दीजिए कुछ, मान चलिए इसका M रख देते, इसका नाम N रख देते, ठीक है। और यहाँ से इसको मिला देते हैं। जब यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ पर भी ए बी सी यहाँ पर बना लीजिए, ठीक। और यहाँ से आप क्या सब देखे हैं, कुछ ड्रॉ किए हैं, वो लिख लीजिए पहले। ये तो गिवन है आपका, ये पार्ट क्या है आपका, गिवन है, गिवन पार्ट है। यहाँ पर ड्रॉ क्या किए हैं, ड्रॉ एम परपेंडिकुलर, एम परपेंडिकुलर किस पर डाले हैं, ओ एक्स पर, एम परपेंडिकुलर किस पर डाले हैं, ओ एक्स पर। यहाँ से फार्मूला बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और बी एन किस पर परपेंडिकुलर डाले हैं आप, ओ एक्स पर, बी एन एंड बी एन परपेंडिकुलर ओ एक्स, ठीक है। इतना आप काम किए हैं। और ए से सी को आप क्या किए हैं, मिला दिए हैं। यहाँ से आपको देखना क्या है, यहाँ पर ये जो m है, m की जगह पर आपका x क्या है, x1 क्या लिए आप, x1 लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या देंगे हम, x1 है, इस पॉइंट पर क्या है x1, और यहाँ जो है देख रहे हैं आप x2, मतलब ये वाला पॉइंट क्या है आपका x पर, ये x2 है, ठीक। और इसी तरह से इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर आएंगे, ये तो y वाला है, y का क्या लिए हैं आप, y1, यहाँ पर आपका क्या है, y1 है, ठीक है, y1। जब y1 है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी क्या होगा आपका, y1 होगा। और ये क्या है, y2 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी आपका क्या होगा, y1। और जब ये पूरा क्या है, x2 है, जब पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका x2, ठीक है। और इसमें से हम क्या करेंगे, x2 तो यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ है, y2 ना, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक आपका y2 है, यहाँ से यहाँ जब चलेंगे तो y2, क्योंकि यहाँ पर y2 लिया हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक क्या आपका डिस्टेंस है, y1। इसी तरह से इसमें से आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आप जो देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो रहा है, x2 हो रहा है। और यहाँ से यहाँ तक जब x1 दिया हुआ है तो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक x1 रहेगा। यहाँ से आप कुछ फाइंड कीजिए, एम एन इक्वल क्या लिख सकते हैं आप, ओ एन माइनस ओ एम, क्या एम एन इक्वल आप लिख सकते हैं ना, ओ एन माइनस ओ एम, तो वहीं से यहाँ लिख रहे हैं ओ एन, सॉरी एम एन, एम एन इक्वल क्या लिखेंगे आप, एम एन इक्वल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी ओ एन माइनस ओ एम, ओ एन माइनस ओ एम, ठीक। ओ एन आपका क्या है, ओ एन आपका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, x2 है,
इसके अनुसार हम लिए x2 है तो x2 लेके चलेंगे। ON x2 है और OM क्या है x1 माइनस x1, और जितना बड़ा MN है उतना ही बड़ा क्या है AC है। क्या है एक रेक्टेंगल का फोर बनाता है क्वाड्रिलेटरल का, तो MN की इक्वल ही क्या है AC है, AC इक्वल MN है। तो यहाँ से आप देख लिए AC इक्वल क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। AC आपका कहाँ है, ACA है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम x2 माइनस x1। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें काम करेंगे। क्या इसमें आप BC निकालते, इस ट्रायंगल में खोजना है पहले BC। आप जो यहाँ पर BC निकालेंगे, क्या BC इक्वल ए लिख सकते हैं BN, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस CN। क्या करेंगे BC इक्वल BN माइनस CN। इस पूरा का माइनस इतना जब कर देंगे इतना तो निकल जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे BC इक्वल BN आपका क्या है BN, यहाँ से यहाँ तक y2 है माइनस CN यहाँ से यहाँ तक y1 है। ठीक है, BC इक्वल y2 माइनस y1, BC के इक्वल ही क्या निकल गया y2 माइनस y1 निकल गया। अब धीरे धीरे इस ट्रायंगल पर पहुँच गए। जब इस ट्रायंगल पर पहुँच गए तो AB इसमें तो घुस जाएंगे। यहाँ पर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ परपेंडिकुलर डाले हैं 90 डिग्री, यहाँ भी क्या होगा आपका परपेंडिकुलर ही होगा 90 डिग्री एंगल। यहाँ से अब क्या देखेंगे इन ट्रायंगल ABC। आप इस ट्रायंगल में ABC में देखिए क्या यूज कर सकते हैं, यूजिंग PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर आप यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर आपका AB है, तो क्या लिखेंगे AB का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर AC आप बेस लेके चले हैं माइनस प्लस परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर BC है, BC का होल स्क्वायर। AB तो आपको चाहिए ही यहाँ पर, क्यों डिस्टेंस निकालना है, एक पॉइंट यहाँ पर, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको चाहिए। AC अभी निकालें आप क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC क्या निकाले y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या चल रहा है AB स्क्वायर चल रहा। यहाँ से जब आप इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका, इसी को क्या बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज डिस्टेंस फार्मूला। यानी AB का डिस्टेंस जब दो पॉइंट दिया हुआ रहे, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट रहे, तो हम उस दोनों पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं। आपको ये सब क्या बताए हैं उस पर अगर नहीं भी ध्यान आता, आपको क्या याद रखना है, डिस्टेंस फार्मूला याद रखना है। डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ एक चीज़ नोटिस कीजिए आप कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जब स्क्वायर करेंगे प्लस आए कि माइनस आए, क्या होगा हमेशा साइन पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं आप, डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर से भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए आपके बुक में इस फॉर्मूला दिया हुआ है, यहीं आप रखिए। अगर भूल से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा, फिर भी आंसर वही निकलेगा। अभी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए सीखे, और इसके बाद अगर क्या दिया हुआ है ओरिजिन से बोला जाए डिस्टेंस निकालने के लिए किसी एक पॉइंट का, तो कैसे निकालते हैं। देखिए ओरिजिन से बोला जा रहा है, ध्यान देना है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसका नाम P है, जो क्या है आपका XY, क्या है P पॉइंट XY है। ठीक है, ओरिजिन तो यहाँ आपका है,
ओरिजिन यहाँ पर ओरिजिन ओ है जो 0 0 है। आपको क्या निकालना, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना, ये करना है। यहाँ से आप क्या करिए, एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। इसका नाम कुछ रख दीजिए, OPQ रख दीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x पर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, x। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या है, y पर, तो y पर चले तो y डिस्टेंस है यहाँ पर, ये y इंडिकेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और ये जो है ये x है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है x। कहाँ से आपको चाहिए, इस से चाहिए, ओरिजिन से चाहिए, यानी 0 0 से चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर एक ट्रायंगल का यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्म हो गया। चलिए डिटेल में उतना नहीं बताएंगे इसको, डायरेक्ट इससे जो पहले बताया सेम वही यहाँ पर कंडीशन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको मिल गया, इन ट्रायंगल OPQ, ठीक। यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, जब ये 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर PGT का यूज कर सकते हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, बाय PGT आपका क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर, बेस क्या आपका वो क्यू है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर PQ का स्क्वायर, ठीक। और OP यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, OP तो निकालना ही है। OQ आपका x है तो x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस PQ आपका क्या है, y है तो y स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ से आप OP इक्वल क्या हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा स्क्वायर हटने पर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस तरह से आप देख लिए हैं। किसी भी पॉइंट का जब हम यहाँ से निकालते हैं, ओरिजिन से निकालते हैं डिस्टेंस, तो क्या हो जाता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ एनी पॉइंट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रूट में होता है। चलिए आप यहाँ पर ओरिजिन से भी डिस्टेंस निकालने को सीख गए हैं, यहाँ से 2 चीज़ आप सीखे हैं। इसके बाद एक आता है आपका सेक्शन फार्मूला आता है। सेक्शन फार्मूला से पहले आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर सेक्शन फार्मूला आगे जानेंगे। अभी तक आप जो भी थ्योरी इसमें पढ़े हैं बस उतना ही थ्योरी से आपका एक्सरसाइज 6A जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ थ्योरी बचा हुआ जो 6B में काम आएगा, उस थ्योरी को हम 6B पढ़ाने से पहले वो चीज़ हम बता देंगे। यहाँ से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इस पॉइंट के बीच आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना। एक A पॉइंट है, एक आपका B पॉइंट है, क्या है, B पॉइंट है, डिस्टेंस निकालना है। नहीं, A आपका पॉइंट है यहाँ पर, A पॉइंट क्या दिया हुआ है 9 3, और B पॉइंट यहाँ पर, B पॉइंट आपका क्या दिया हुआ 15 11, यानी पहला जो होता है क्या होता है x1, ये क्या होता है y1 होता है, और ये क्या होता है x2 और y2 होता है। आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके क्या निकाल लेंगे हम, डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। आप डिस्टेंस फार्मूला में क्या पढ़े हैं, AB का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे आप, रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा डिस्टेंस फार्मूला को। यहाँ से आप देखेंगे x2 आपका क्या है, x2 इधर है 15 माइनस x1 क्या है 9 है का होल स्क्वायर प्लस y1, सो यहाँ पर y2 होगा, y2 आपका क्या है 11 माइनस y1 क्या हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखेंगे 15 माइनस 9 क्या होता है 6 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 8 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पर 36 प्लस 64 क्या हो जाएगा 100 किसका रूट है 10 का रूट है। तो यहाँ से आप देख लिए हैं AB जो आपका है AB आपका 10 यूनिट निकल गया, AB क्या निकल गया 10 यूनिट।
ठीक, इस तरह से आप निकाल पाएंगे। और सेकेंड क्वेश्चन भी शायद आपका लिख दिए हैं। आपका क्या निकालना है, इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला से आपको डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला वैल्यू किसका होता है, x1 का, और ये y1 का होता है। ये क्या हो जाएगा, y2 और x2 और y2 हो जाएगा दूसरा वैल्यू। ठीक है, यानी ए बी का डिस्टेंस निकालना आपको किस फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, इसी तरह से आपका डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को आपको निकालना है। फिर क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए बी निकालना, तो ए बी का डिस्टेंस फार्मूला क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 यहाँ से आपका -5 है, माइनस x1 क्या है 7 है, स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका 1 है, माइनस y1 क्या है -4 है, इसका स्क्वायर। यहाँ दो साइन टकरा रहा था इसीलिए उसको बड़ी कोश में रखना पड़ा। यहाँ देखिए -5 - 7 क्या हो जाएगा, -12 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 + 4 -4 हो गया, 1 + 4 क्या हो जाएगा 5 होगा, यानी 5 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 हो जाता है। माइनस है तो माइनस भी, प्लस स्क्वायर करने के बाद क्या होता है साइन पॉजिटिव हो जाता है। ये क्या हो जाएगा 144 प्लस 5 5 जा 25। यहाँ से इसे प्लस करेंगे 144 + 25 169 निकल जाएगा। एक किसका रूट है तो 13 का रूट है। यानी आप यहाँ से क्या देख लिए, ए बी का डिस्टेंस निकला कितना निकल गया 13 यूनिट निकल गया। इस तरह से आप डिस्टेंस फाइंड आउट अब कर लेते होंगे। फिर यहाँ क्या करना है, डिस्टेंस ही आपको निकालना है। क्या करना है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर पहला वैल्यू क्या होता है x1 y1 होता है, लिख देते हैं इसलिए ताकि आप भी लिख के बनाइए, प्रॉब्लम नहीं होगा। हो सकता है x1 y2 सब करने में आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, इसलिए पहले ये लिख दिया कीजिए। यहाँ पर x2 और y2 हो जाता है। क्या करना है, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या करता है, ए बी इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 9 है माइनस x1 -6 है, स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है -12 है, -12 माइनस y1 आपका क्या है -4 है, -4 है, इसका होल स्क्वायर। साइन टकराने की वजह से क्या किया, इसको कोष्ठ में रखना पड़ा। यहाँ से आप देखेंगे क्या हो जाएगा 9 माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस -12 माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। 9 + 6 15 का स्क्वायर प्लस -12 + 4 क्या हो जाएगा -8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 प्लस -8 का स्क्वायर 64 प्लस में आ जाएगा। अब दोनों को प्लस करें कितना हो जाएगा 5 4 9 2 6 8 2 289 है, किसका है ये 17 का स्क्वायर है। यहाँ से आप क्या देखे हैं, ए बी इक्वल क्या निकल गया आपका 70 यूनिट निकल गया। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए। यहाँ से आपको क्या करना है, डिस्टेंस ही निकालना है।
ये क्या है आपका x1 a y1 है, ये आपका क्या है x2 y2 है। यहाँ से क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए बी इक्वल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 आपका क्या है, यहाँ पर x2 आपका 4 है माइनस x1 1 है स्क्वायर प्लस y2 आपका -6 माइनस y1 क्या है -3 है, y1 -3 है का स्क्वायर। 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस -6, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस देख लीजिए, -6 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ प्लस -6 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। यहाँ से देख रहे हैं 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा। एक किसी का कंप्लीट स्क्वायर रूट तो नहीं आए, 9 2 जा 18। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 2, 9 तो बाहर निकल क्या बन जाएगा 3, अंदर बचेगा रूट। इस तरह से आप क्या देखे हैं, ए बी का जो डिस्टेंस है क्या निकला 3√2 यूनिट निकल गया आपका। आप क्वेश्चन को अब भली भांति अब समझ रहे होंगे और आप अब अपने से भी बना सकते हैं, क्योंकि अब की बार वेरिएबल के फॉर्म में दे दिया है और इसका भी आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। और पहला जो होता है, पहला क्या होता है x1 y1 होता है। ये दूसरा जो पॉइंट होता है क्या होता है, x2 और y2 होता है। फिर आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आप पी क्यू है तो क्या निकालना है, पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से आप सारे वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। x2 आपका क्या है, a माइनस बी है, a माइनस बी माइनस x1 क्या आपका a प्लस बी है, a प्लस बी, ठीक, इसका स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है, a प्लस बी माइनस y1 क्या है, a माइनस बी कंप्लीट का होल स्क्वायर। यहाँ पर कोष्ठ में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं साइन माइनस का, अगर कोष्ठ में नहीं रखेंगे तो सिर्फ a माइनस में दिखाई देगा, a सिर्फ प्लस में दिखाई देगा। तब आपको अभी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर a b प्लस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ से आप आगे बढ़िए, a माइनस बी क्या कर लेंगे, यहाँ से a माइनस बी माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या होगा, a माइनस बी कंप्लीट का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, -a माइनस प्लस बी कंप्लीट का स्क्वायर। यहाँ से अगर कुछ कट रहा है तो अंदर में काट दीजिए, a प्लस में है, यहाँ पर a माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ सब क्या देख रहे हैं, माइनस बी और माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा, -2b हो जाएगा का स्क्वायर प्लस, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ देखिए a और a प्लस और माइनस में कैंसिल हो जाएगा, b प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b का स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन तो पॉजिटिव ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर को तो b स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, 4b स्क्वायर प्लस यहाँ से आप 2b का स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या निकलेगा, 4b स्क्वायर ही होगा। क्या देख रहे हैं, 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर क्या निकलेगा, ये 8b स्क्वायर निकलेगा। यहाँ से आप बाहर भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इसे 4 2 जा 8 लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इस साइड में 8b स्क्वायर है, क्या निकालें आप 8b स्क्वायर, क्या इसे आप
इसे फैक्टर का फॉर्म लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? 8 को 4 × 2 लिखेंगे और बी स्क्वायर जैसे वैसे रहने दीजिए। स्क्वायर है, यहाँ से 4 बाहर निकलेगा तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। यहाँ बी है, 2 ठो बी स्क्वायर है तो 1 ठो बी बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 2b। अंदर में क्या बचा? सिर्फ आपका √2 बचा है। ठीक है, इसे आप 2b √2 भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप पी क्यू का डिस्टेंस क्या देख लिए? पी क्यू इक्वल 2b √2। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते थे। इस तरह से आप डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ वेरिएबल था और कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। आज आपका थ्योरी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी हुआ। जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 6 का 1 में टोटल 6 क्वेश्चन है, उसमें से 5 करा दिए हैं। 6 नंबर का थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। और इस तरह से आपका जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ है, इसका भी फुल 1 बाय 1 करके क्वेश्चन यहाँ पर करवाएंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।